कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा। अधिकारियों में, ब्यूरोक्रेट्स में, आईएएस अफसरों में बहुत रहता है। ये क्या रहता है, अपने आप को बहुत, किसी की साजिश है पक्का, किसी की गिद्ध निगाह लगी हुई है सीएम की कुर्सी पर। वरना 2 साल में भाजपा सरकार ने जिनकी योजनाएं फुलफिल कर रही है, डॉक्टर चौर वाले बाबा एक से एक उपाधि दी गई। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, वो जनता के जोगी अजीत जोगी, एक टैगलाइन चली थी, जनता के हितैषी, जनता के जोगी। तो अभिषेक शुक्ला जी से हम आज बहुत दिन बाद वापस से बात करने के लिए बैठे हुए हैं। 2 साल छत्तीसगढ़ की सरकार को भी हो गए हैं। संघर्ष का समय, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है लिखने में, कलम के क्षेत्रों में जो इन्होंने काम किया है, और आज भी ये जो लिखते हैं, न्यूज मीडिया पोर्टल, न्यूज के पेपर, हर कोई कटिंग निकाल के इनका लगा देता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और शुक्ला जी बताइए आप कैसे हैं, और आगे आप विस्तार से बताइए 2 साल कैसे रहे भाजपा सरकार के, विष्णुदेव साय जी के। मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कहूँगा, हमारी मुलाकात भी काफ़ी दिनों बाद ही हुई। सरकार की 2 साल की बात रही तो बढ़िया है, सरकार अच्छा ही काम कर रही है। हाँ, कुछ डेंट जरूर लगा है। जिस तरीके से सरकार चलती है उसमें काफ़ी प्रभाव भी आ रहे हैं, पर एक परसेप्शन है जो, और बोला जाए तो गुड एंड बैड दोनों ही हैं। जहाँ तक सरकार का विषय है, 2 सालों में मोदी जी की जो गारंटियां थी, जो उनका घोषणा पत्र था, उसमें पूरा फुलफिल तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो बड़े वादे थे, जैसे धान खरीदी का मूल्य और उसमें पैसा बढ़ा के देना, वो प्लस महतारी वंदन की योजना में भी काम किया है सरकार ने। महिलाएं मिल रही है, तभी इतना भर भर के वोट पाके एक शानदार, जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार चल रही थी, कोई मतलब उस विरोध में नहीं था, मतलब उतना उनका विरोध नहीं हो रहा था, लेकिन सरकार की इतनी योजनाएं थी जो वर्तमान में चल रही है, उन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसको फुलफिल किया। आखिर सरकार ने कहीं ना कहीं उनको चांस दिया है, तो जनता ने दिया। महिलाओं का तो आप नकार नहीं सकते, क्योंकि महतारी वंदन का फॉर्म तो आपने भी भरवाया ही होगा किसी ना किसी का, बहुत लोग, ये तो इस हिसाब से कह सकते हैं, और गुड है। जब सरकार की बात हुई, मंत्रियों के लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनका काम रहा है? सभी मंत्रियों के बारे में आप अपने हिसाब से कुछ विश्लेषण करिए, जैसे आप विश्लेषक हो, राजनीतिक रूप पे खुल के लिखते हो, तो ऐसा लिखिए कि हमारे लोग, दर्शक भी समझे कि क्या हुआ, मंत्रियों का काम कैसा चल रहा है, सारे मंत्रियों का। देखिए, इसको ना निष्कर्ष हम बहुत परिप्रेक्ष्य में निकाल सकते हैं। हमारी आपसी चर्चा है, कोई इंटरव्यू तो है नहीं, तो मैं उसी हिसाब से अपने आप जो हम आपस में चर्चा करते हैं। देखिए, क्या रहता है, सरकार बनी, बहुत अच्छा हुआ, मोदी जी की गारंटी का जो भी है पूरा किया गया, विष्णुदेव सरकार बन गई, विष्णुदेव जी सरकार में आए, मंत्री चुनने की बारी आई, पुराने लोगों को दरकिनार कर दिया गया। जितने धुरंधर पॉलिटिक्स में थे, 15 साल जिनका नाम चलता था, 5 साल जो भी थे, उनके पूरी तरीके से नजरअंदाज करके पूरा नया युवा नेतृत्व और एक आदिवासी मुख्यमंत्री, इसमें तो धन्यवाद कहना चाहिए भाजपा सरकार का, खासकर मोदी जी का, और शीर्ष नेतृत्व का, संगठन में काम कर रहे लोगों का, उनकी निगाह पहनी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद हर बार मांग उठती थी कि हमको एक आदिवासी सीएम चाहिए, आदिवासी प्रदेश है, आदिवासी लैंड है, क्योंकि आप, हम जो भी अन्य लोग भी हैं यहाँ पे, वो मूलतः छत्तीसगढ़ के तो है नहीं हम लोग, ठीक है। कोई भी बोल दे, किसी के पूर्व के 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल से आए होंगे, लेकिन जो कहना चाहिए आदिवासी लैंड जिसको बोलते हैं, आदिवासी राजा कॉन्सेप्ट है जो, उसको पहली बार उनकी मांग को स्वीकार करना पड़ा। और वो, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी जी का, भाजपा को, कि उन्होंने प्रदेश की इतनी बड़ी मांग को इस कार्यकाल में से ही पूरा किया और एक आदिवासी सीएम दिया। और बाकी नीचे के जो मंत्री हैं वो कैसे काम कर रहे हैं? वही उसी में आ रहा था मैं, कि मुख्यमंत्री बने और नई नवेली सब कैबिनेट मंत्री बने, हो सकता है कई लोग तो ऐसे मंत्री बने जो पहली बार थे। जनता में भी जब शुरुआत में मंत्री परिषद का गठन हुआ मुख्यमंत्री का, तो सभी के अंदर एक अभिलाषा थी। कहा, कई लोग 15 साल का शासन देखे हैं, तो हो सकता है कई मंत्रियों के जिद्दीपन से, कई मंत्रियों के व्यवहार से दुखी रहे हो। 15 साल का सरकार में रहता है, चलाने में छुटपुट घटनाएं होते रहती हैं, मन मुटाव सब, तो लोगों के अंदर नया विश्वास, नया कलेवर, नया तेवर देखने को मिलेगा। ऐसा करके बिल्कुल नई सरकार का गठन, नए मंत्री आ रहे हैं, ऐसा करके। लेकिन सच बताऊं आपको,
बोलते हैं ना अ, वो भानुमति का कुंभा जोड़ा वाला किस्सा हुआ है। सरकार भी अच्छी, सीएम में आदिवासी चेहरा बैठाने का केंद्र की मोटिव भी अच्छी, नए लोगों को चांस देना, यही तो राजनीति में सोचता है कि आप नए लोग को भी मौका दो, सकारात्मक रूप से लाए थे वो। सकारात्मक, वो बिल्कुल अच्छा रहा। लेकिन सरकार चलते चलते अब लोगों को बिल्कुल ही लगने लगा है कि नए लोग हैं, नए लोगों में एक होता है नीति नियत सब चीज सही है, मतलब काम करने का जो वर्किंग ऑफ स्टाइल होता है, आपको लगना चाहिए कि सरकार है, सरकार चल रही है, सरकार में ये पद में है, सरकार में 2-3 मंत्री हैं जिनका नाम दुनिया जान रही है, एक विजय शर्मा, गोपी चौधरी, और एक क्या नाम है उनका, अरुण साहब जी, केदार कश्यप, और मुख्यमंत्री ये और श्याम बिहारी जायसवाल जी। बाकी और को तो अभी जो बने जो भी ठीक है, लेकिन अभी 19-20 इतने लोग में चल रहे हैं, इतने लोग को समझ रहे हैं। लेकिन सरकार जिस हिसाब से बनाएगी, जिस मोटिव से बनाएगी, उसको फुलफिल नहीं कर पा रही। यानी आप ये बोल रहे हो योजनाएं अच्छी चल रही है, लोगों के हित में योजनाएं जा रही है, प्रधानमंत्री की योजनाएं जा रही है, लेकिन जो मंत्री परिषद है वो उस तरह से काम नहीं कर रही जैसे लगना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में मंत्री है जैसे पहले हुआ करते थे, राजेश मूणा, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल। ये आपको कहने का मतलब कार्यकाल क्या रहता है? अब इसमें आते हैं हम लोग। ये रहता है सबसे बड़ी बात, आप एक मुख्यमंत्री हैं, कोई भी मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं, अजीत जोगी के शासन काल में टेबल पे रहती थी सरकार, टेबल से चलती थी सरकार, रात के 2 बजे भी वो आदमी, हम लोगों ने उनके इतिहास पढ़े, हम जर्नलिज्म के बताते थे कि प्रशासनिक कसावट कैसे होती है, हार जीत अलग विषय है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 15 साल के अंदर में लास्ट के आप पंचवर्षीय बोल सकते हैं, प्रशासनिक हो सकता है थोड़ा ध्यान न दिया गया, लेकिन उनकी सरकार ऐसे चली कि चाउर वाले बाबा से लेके उनकी ब्रांडिंग होती थी जी, जनता के बीच एक अलग योजनाएं तो बोलते हैं कई दूसरे राज्य के लोग भी आज पूरे देश में जो पीडीएफ का फार्मूला है, जो राशन मिल रहा है, वो डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है। उस समय के मंत्री कार्यकाल में मंत्री होते थे, दिग्गज कहलाते थे, राजेश मूणत जी निकल रहे हैं, यार राजेश मूणत जी हैं। देखिए, किसी के विषय में आप बोलने के लिए उसका पक्ष विपक्ष हो सकता है, लेकिन एक जलवा जलाल रहता था कि हाँ मुख्य इनके पास जाएंगे तो अधिकारी कुछ करेगा तो हम ये निपटाई देंगे वाला हिसाब रहता था। निपटाना इन द सेंस प्रताड़ित करना नहीं होता, निपटाना इन द सेंस काम हो जाएगा। बृजमोहन अग्रवाल जी कितने कदावर नेता, आज तक अजय हैं, कभी नहीं आ रहे। तो अभी आपने मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, बृजमोहन अग्रवाल जी का आपने नाम लिया, अभी एक गाइडलाइन आप समझे मैं किस विषय पे जा रहा हूँ। तो बृजमोहन जी ने तो खुल के कहा कि जन भावना के विरोध में है, गाइडलाइन क्या है इसका थोड़ा मेरे को संक्षेप में आप बताइए कि ऐसा क्यों कि सरकार की ऐसा जनता उसके विरोध में आई और फिर बृजमोहन अग्रवाल जनता के साथ खड़े हैं हमेशा। बिल्कुल बहुत जायज भी है, और मैं बोलना भी चाह रहा था कि आप कब ये सवाल करें, मैं उसी थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। बृजमोहन अग्रवाल जी थे कुरुद के अपने अजय चंद्राकर जी, उनका आज भी हो रहा है, आज भी उनको देख के मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी की भी, आज भी लगते हैं कि गृह मंत्री अगर वो होते अजय चंद्राकर जी, या क्या रहता, जलवा जलाल, मतलब समझ रहे लोग, आज भी उनसे वो ऐसा वो नहीं था। लेकिन नए लोग आए, नया प्रयोग हुआ, लेकिन नए लोग कहते हैं ना कि उम्मीदों भावनाओं या तो कहना चाहिए कि जो जिन्होंने निर्णय लिया उनके ही भरोसे पे खड़े नहीं उतर पा रहे। अनुभव की कमी क्या बोले आप बोल सकते हैं, अनुभव की भी कमी है, पहली बार के हैं, कोई जिला पंचायत सदस्य थे, कोई कलेक्टर पद से आए हैं, कोई नॉर्मल उस तरीके से रहे हैं, मतलब इस तरीके से कि वो नए हैं कह सकते हैं। लेकिन 2 साल बहुत होता है, आप एक जनप्रतिनिधि होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सीख रहे हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब ही होता है कि सीखा सिखाया हुआ होना चाहिए, आपसे लोग सीखें, ऐसा कुछ हो। और इसी सब चीजों पे, और जहां तक रही आप पूछ रहे हैं कि कलेक्टर गाइडलाइन जो इसमें आई, इधर 2 बातें बोलूंगा। सरकार के सभी फैसले अच्छे हैं, आप एक गौर किए होंगे कभी कि अरे यार, आप एक दिन सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि सरकार यार गलत निर्णय ले लिए, मैंने उनको बताया, मैं बोला कि बात बताइए, मोदी जी की जो गारंटी थी, शासन अपने मांगों को मतलब बातों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किसानों को धान का बोनस भी मिल रहा है, सब चीज केंद्र की योजनाएं भी फुलफिल हो रही हैं, लोगों को आवास भी मिल रहे हैं, वंदन महतारी वंदन का पैसा भी मिल रहा है, सरकार फंड खर्चा कर जा रही है। लेकिन ऐसा क्या है कि सरकार की छवि गिरती जा रही है इतना सब करने के बाद?
सब काम करके भी। सब काम करने के बाद एक्चुअली ये होता है एक तरफा संवाद न करना, एक तरफा कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट करना और फैसले लेना। सबसे बड़ी बात इस सरकार में मुझे लगती है प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत ज्यादा नियंत्रण है। प्रशासनिक अधिकारी खासकर आईएएस जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार को चंगुल में ले। हमारे मुख्यमंत्री जी भी सीधे सरल सौम्य है, हो सकता है वो निर्णय ना लेते हो लेकिन इन्फ्लुएंस में आते हो, ऐसी मेरे को लगता है। हो सकता है गलत हो, लेकिन दुनिया जगत में आप जाएंगे कहीं पेपर में भी किसी भी तरीके से आप पढ़ें कि जो योजनाएं लागू हो रही है वो सरकार की छवि को धूमिल कर रही हैं। एक गलत वर्ड है लेकिन थूक के चाटना समझते हैं आप। अपनी बात को वापस यू टर्न बोला यू टर्न बोला। अब जिस अधिकारी ने या जिस मंत्री के दिमाग की ये उपज होगी, जो मैं अधिकारी वर्ग लेता हूँ प्रशासनिक वाले, वो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा। अधिकारियों में, ब्यूरोक्रेट्स में, आईएएस अफसरों में बहुत रहता है। ये क्या रहता है, ये अपने आप को बहुत सुपर मानते हैं। इनके सोचते हैं मेरे से बड़ा ज्ञानी नहीं, ये नेता क्या है, मतलब नहीं होते जनप्रतिनिधि क्या है यार, क्या जानेंगे। फाइल को हम देखते हैं, हम योजनाएं बना रहे हैं, हम चला रहे हैं। मतलब एक सुपर होने की, पढ़ लिख के इतने बड़े पद में पहुंचने का और एक को आ जाता है ईगो। अब इन्होंने, मेरे हिसाब से क्या सोचता हूँ, इन्होंने पक्का ना मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया होगा। गलती मुख्यमंत्री सरल सौम्य भरोसा करने वाले इंसान है और गलत बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री होकर अपने अधिकारियों पर तो भरोसा करेगा, अपने मंत्रियों पर तो भरोसा करेगा आदमी, कि दूसरे पे करेगा। लेकिन इनकी देखिए मत, बिजली के रेट दाम बढ़ा दिए इन्होंने। बिजली का दाम किस लिए बढ़ा दिया कि 400 यूनिट जो ट्रेडमार्क था उसको आप करके 100 यूनिट पे ले आए। हाहाकार मचा, क्योंकि याद रखिएगा, भले आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, भले आप आम आदमी हो, भले आप विपक्ष के हो, भले आप व्यापारी हो, किसान हो, कुछ भी हो, पत्रकार हो, जब आपके बात जब तक आपके जेब में ना आए, अर्थ में ना आए, और मतलब अर्थतंत्र पे, आपके घर पे, बजट पे ना आए, तब तक आपको उसका एहसास नहीं होता। सबको एहसास करा दिया गया आपके जेब में चोट मारकर कि सरकार गलत कर रही है, जबकि सरकार सब चीजें सही कर रही है। अब 400 यूनिट का फैसला लेने वाले अधिकारी ने पक्का सीएम साहब को सलाह दी होगी या किसी मंत्री ने, बहुत सुपर होगा कि मुख्यमंत्री जी सोलर पैनल प्रधानमंत्री की तभी लगाई जाएगी जब आप बिजली के दाम में 400 यूनिट खत्म करोगे, तो मुफ्त बिजली की ओर, सौर ऊर्जा की ओर लोग आकर्षित होंगे। जबकि उल्टा पड़ गया। आखिर सरकार को कहीं ना कहीं आना पड़ा। आप भी मानते कि नहीं मानते? अंदर अंदर आपके अंदर भी रहा, माने तभी सरकार खुद मानी, तभी तो उसे वो वापस ले, नहीं मानते तो आज भी वैसे रहता। वो एक बार हुआ थूक के चाटना, दोबारा थूक के कब चाटा गया। आज अभी का पत्र आया है कलेक्टर गाइडलाइन, मुख्यमंत्री जी तक समझ में आ गया मुख्यमंत्री जी को, इसलिए फिर कलेक्टर बृजमोहन अग्रवाल जी को साधुवाद कहना चाहिए सबको। सरकार में अपनी सरकार के खिलाफ पत्र लिखना एक बड़े दिल वाले राजनेता की पहचान है और जनप्रिय भी है, जनप्रिय भी है, अजय है, सांसद है हमारे, वो जनता की मांग को रखे भाई। देखिए जमीन का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से ओपी चौधरी जी ने समझाया कि ये जमीन दलाल, विपक्ष का पैसा लगा हुआ है, ये कोयला का पैसा है, इसका पैसा, ये तर्क सही नहीं है। देखिए क्या है, आप भी समझिए, कोई भी प्रदेश में घोटाला हुआ विपक्ष के समय, सरकार जो उस समय थी, उस घोटाले में ज्यादा 150, 150 आदमी सहयोगी रहे होंगे, उनका पैसा बहुत है। लेकिन आपके इस फैसले से तो पूरी 1.5-2 करोड़ की जनता इफेक्टेड है। हर गरीब आदमी जो जमीन लेकर स्टिकर आएगा उसको महंगा पड़ रहा है, उसको महंगा पड़ रहा है कलेक्टर। और दूसरा क्या रहता है, जरूरी नहीं कि किसान में इसके फायदे भी हैं, लेकिन आप समझिए इसके फायदे जितने हैं ना, नुकसान उतने भी नुकसान भी है। तो आपको दोनों को सामंजस्य करना चाहिए। इसीलिए तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र में कहा ना, आपसी सामंजस्य कोऑर्डिनेशन की कमी है, संवाद नहीं किया गया है, तरफा निर्णय लग रहा है करके। क्योंकि देखिए बिचौलिए जिनको आप दलाल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आखिर वो भी कहीं ना कहीं उनकी रोजगार का साधन है ना। वो जमीन खरीदी बिक्री भी एक रोजगार है। इसको आप दलाल कह के या जमीन माफिया कह के हर तरीके से इनको, इस सबको आप बोल रहे हो कि एक ही कटघरे में एक सबको नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। कुछ कर रहे हैं 100-200 हजार, तो उसके चक्कर में बाकी लाखों लोग को। और ये भी बता दो, ओपी चौधरी जी शायद भूल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मैं बहुतों को देखा हूँ जो मेरे मित्र हैं, वो खाली समय अपना जब व्यतीत करते हैं पार्टी कार्यक्रमों के इधर, घर परिवार के काम के इधर, वो जमीन के काम में ही जुड़े हुए हैं। एक तरीके से तो उन्होंने बहुत ज्यादा लाठी अपने ही लोगों को मार दी।
अब जब चौतरफा विरोध हो रहा है तो सरकार को फैसला लेने का मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। मैं उसकी भूरी 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 प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी वर्ग कुछ ज्यादा हावी हो गया और इसके बीच जनता पिस रही है और आम कार्यकर्ता भी थोड़ा परेशान है। बहुत परेशान है। इसको कहते हैं दोबारा थूक के चाटना। अब आप समझिए इसका असर क्या होता है। इसका असर ये होता है कि आपने अभी भी अच्छा निर्णय लिया, मातारी वंदन का भी ठीक है, आपने मान लिया, लेकिन जनता के बीच छवि क्या गई आपकी? सरकार जनहितैषी नहीं है, उटपटांग फैसले ले रही है। आजकल तो लोग डरने लगे हैं कि अब निर्णय लेगी उसका हम पे क्या असर पड़ेगा। मतलब सरकार अच्छा भी फैसला लेगी, लेकिन संशय बरकरार रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं घपला है। मतलब एक तरीके से आपने सरकार की छवि, और खास कर सभी निर्णयों से कहना चाहूंगा, सीधे साधे मुख्यमंत्री, सरल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की छवि खराब हो रही है। और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि यह उनकी छवि को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों की कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस से, विपक्ष से मिले हुए लोग हैं या अधिकारी लोग, क्योंकि ये अधिकारियों का क्योंकि देखिए, अगर जितनी योजनाएं भाजपा सरकार फुलफिल कर रही है और उसके बाद भी लगातार 2 साल में मुख्यमंत्री जी की छवि ना बनना, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पहला कार्यकाल पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, वो जनता के जोगी अजीत जोगी, एक टैगलाइन चली थी, जनता के हितैषी, जनता के जोगी। 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी, डॉक्टर चौर वाले बाबा, एक से एक उपाधि दी गई उनको। भूपेश बघेल आए, कका बड़ा दुनियादारी का उनकी किसान हितैषी छवि बनाई गई। आखिर ये छवि कौन बनाता है? पब्लिक पीआर होता है। सरकार के पास इतना बड़ा बजट है, इतने बड़े बड़े अफसर तनखैया लोग बैठे हुए हैं, एक मुख्यमंत्री की छवि नहीं बना पा रहे हैं 2 साल के अंदर। और इतने जनप्रिय है, सब जनप्रिय और इतने अच्छी योजनाएं चल रही है, चलने के बाद भी आप ये अधिकारी लोग या किसी के कहने पे कर रहे हैं। मेरे तो शंका होती है। मुझे भी आपकी बात ये सही लग रही कि हो सकता है इसके पीछे कुछ अधिकारियों की या कुछ ऐसे या तो आपके अंदर के ही, हाँ, उन्हीं के कोई बीच के विपक्ष के साथ साथ कोई अपना भी हो सकता है जिसकी निगाह मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठी हो। क्योंकि देखो, अगर मुख्यमंत्री की छवि बन गई तो उनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। जबकि इतने प्यारे हैं, क्या इतने सौम्य है। हाँ, तो ये ब्यूरोक्रेट्स, IAS अफसर इतने पढ़े लिखे, इतनी मोटी तनख्वाह पा रहे हैं, सुख सुविधा ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, इनकी फाइलों पे साइन होती है, जलवा जलाल है, गाड़ी है, लाल बत्ती है, सब है, और है, पुलिस है, इतना सब कुछ, इतना बड़ा फंड दे रही है सरकार। उसके बाद भी एक सीएम की अपनी छवि नहीं बना। तुम्हारा मुखिया होता है, उसकी छवि नहीं बना पा रहे हो आप। मुख्यमंत्री में मुझे कोई बुराई नहीं लगती। अब मजबूरी में उनके खिलाफ, देखिए, हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो लोग कहते हैं मुख्यमंत्री खिलाफ। अरे मुख्यमंत्री, हम सरकार के निर्णयों के खिलाफ बोलेंगे तो निर्णय में तो अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये किसी की साजिश है पक्का। हाँ। किसी की गिद्ध निगाह लगी हुई है सीएम की कुर्सी पर, वरना 2 साल में भाजपा सरकार ने जिनकी योजनाएं फुलफिल कर रही है, उसके बाद ये महतारी वंदन का जो पैसा देते थे, आज वो महिलाएं बिजली बिल देख के कहती हैं कि ये महतारी करंट योजना बना दिए हैं। आज ये सरकार की गाइडलाइन अच्छा हुआ वापस ले ली, नहीं तो इसका और इफेक्ट पड़ता। इस तरीके से जनता ओवरऑल परसेप्शन, प्रशासनिक आतंकवाद फैला हुआ है। जहां देखो, आपके भाजपा कार्यकर्ताओं का ही काम नहीं होता। आखिर कोई भी कार्यकर्ता अगर सरकार लाता है तो वो इस अंदेशे से लाता है ना, भाई मेरा काम होगा। मेरा काम इन द सेंस, आज किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता को बोल दो, या लोग उसको जुड़ते हैं देख के ना, तो लोकल स्तर पे जुड़ते हैं। आज वो डर रहा है कि मैं कोई काम लेके जाऊंगा, नहीं हुआ तो जनता के बीच उसकी छवि खराब हो रही है ना। तहसील, कोर्ट, कचहरी, ये 4-3 चीजें तो रोज आना जाना है लोगों का। दूसरा, कई लोगों के बीच खुलेआम सोशल मीडिया में लिखते हैं कि मंत्री, अब अगर किसी को मंत्री जी लोग के यहाँ जाओ, पत्र वायरल हुआ था कि मिलने का समय नहीं है, ये है वो है। इनकी बड़ी एक अच्छी पॉलिसी है कि वो लिख देते हैं, अरे नियम कायदे में सही नहीं है ये। देखिए, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपका भाजपा का खास आपका कार्यकर्ता अगर जाए, तो नेता को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये नियम धर्म में आता है, अरे ये नियम में देखेंगे ये नियम है कि नहीं। अगर उसको नियम धर्म से चलना होगा तो तुम्हारे पास कहे आएगा। अगर उसको नियम धर्म से चलना होगा किसी को, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि नियम धर्म के विपरीत भी अपने नियमानुसार उसको कम से कम अपने किया जा सकता है, जिससे किसी का बुरा भी ना हो, सामने का काम भी हो जाए। जज जब फैसले लेता है तो जूरिस्प्रूडेंस के आधार पे लेता है। सही गलत के तो निर्णय हजारों तर्क हो सकते हैं,
पर जब जब फैसला लेता है तो जूरिस्प्रूडेंस लगता है कि बौद्धिक तर्क शक्ति, उस आधार पे। तो आज आपके मंत्रियों का लोगों से क्यों मुंह भंग हो गया? अरे भाजपा के कार्यकर्ता का सरकार 2 साल में ऐसा हो गया है कि जनता के से लेके भाजपा के खुद कार्यकर्ता के मन के अंदर भी इनका जनाधार विश्वास खो बैठी है। बहुत बड़ी बात है एक सरकार के लिए। मैं तो सुझाव नहीं दे सकता, इतने बड़े हम लोग हैं भी नहीं, लेकिन आपसी चर्चा का है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ईश्वर इनको और अच्छी बुद्धि दे, मुख्यमंत्री जी कसावट लाएं, और दूसरा कि प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत गौर नियंत्रण हो, बिल्कुल अजीत जोगी जैसा होना चाहिए। तनख्वाह लेते हैं, काम कर लेते हैं, इज्जत है, उसी के आधार पर जनहित में फैसले लें। और इतनी भी कसावट होनी चाहिए मंत्री से लेके कि अगर आपके भाजपा का एक छोटा सा भी कार्यकर्ता हो, उससे इज्जत से पेश आए अधिकारी, क्योंकि अंतिम लड़ाई कार्यकर्ता लड़ता है, अधिकारी नहीं। यही बात मुझे याद है, किसी एक पूर्व मंत्री ने कहा था कि नेताओं को तो हर कुछ साल बाद जनता के बीच जाना है, अधिकारियों को तो नहीं जाना है, उनकी नौकरी फिक्स है। तो ये चीज नेता को दिमाग में रखनी चाहिए। अधिकारी तो नहीं रखेंगे, उनको क्या है, वो तो दूसरे बैठ जाएंगे। कभी भूपेश बैठे थे, कभी ये, कभी आज। उनको क्या, अधिकारियों का मुखिया चेंज, सरकार चेंज, उनका सब चलते रहता है। आप कितनी कसावट लाते। अरे भाजपा की अन्य जगहों पे भी सरकारें चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपके पूरे प्रदेश में कहीं भी, अब तो बहुत सारे स्टेटों में किस किस का नाम लूं, सभी जगह का आप देखेंगे। ये आप हमारे ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का देखिए, क्या जलवा है उनका। वो बिहार में जाके वोट खींच के ला रहे हैं। बिहार में हम भाई समीकरण चला रहे थे यादव मुसलमान का, पूरा यादव लोग को छाड़ दिए, बोले हमको मुख्यमंत्री तो तेजस्वी नहीं, हमको इस टाइप का चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री ये है कर। सही है, उनका इफेक्ट उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दिख रहा है। ये होती है मतलब एक नेता में गट फीलिंग आपको। और ये सब गलती किसकी है? सीएम की नहीं, ये अधिकारियों की है, जो हमारे मुख्यमंत्री के इतने काम करने के बाद उनकी छवि को नहीं बनाया जा रहा। मैं पुनः कर रहा हूँ, ये बहुत बहुत बड़ी साजिश है कि 2 साल हो गया मुख्यमंत्री की छवि पर इजाफा नहीं किया गया, और इतने बड़े योजनाओं को लागू करने के बाद भी ये किसी घोर साजिश की ओर संकेत करता है। ये किसी बाहरी या अंदरूनी या किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी का बहुत बड़ा प्रभाव होने। तो चलिए, चर्चा कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। हमारे एकदम बेबाक अभिषेक भाई के लिए कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगा। फिर नेक्स्ट हम वीडियो लेकर के आएंगे और नए किसी विषय पर। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की।